नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य बीपी वशिष्ठ एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल वैची पर। साथियों, जैसा कि हम रोज़ स्वास्थ्य पे चर्चा करते हैं और बिना खर्चा करते हैं, ये एक ऐसी वास्तविकता है। अगर आप इससे जुड़ेंगे और इसको समझेंगे तो पाएंगे कि बीमारियों के इलाज के लिए आपको औषधियों की नहीं, सही और उचित राय की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवार का, अपने जीवन का सही ख्याल रख सकते हैं और आने वाली परेशानियों से, बीमारियों से आप आराम से छुटकारा पा सकते हैं। बार बार मैं वकालत करता हूं कि आयुर्वेद की तरफ जाइए, आयुर्वेद की तरफ झुकिए, मुड़िए इस तरफ जिधर से आपने अपना मुख मोड़ रखा है। यही वो विज्ञान है जो आपको जीवन भर स्वस्थ रख के एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकती है। हमारे आयुर्वेद में हर बात प्रमाण के साथ लिखी हुई है। अरे जहाँ तक आप बात करते हो भाई, पानी जो पी रहे हो, ये पानी भी अपने आप में औषधि है, अगर आप इसको नियमित तरीके से लेना शुरू कर दें। जो खाना आप खा रहे हैं, ये खाना भी एक औषधि है, अगर आप इसको नियम से सही तरीके से खाना शुरू कर दें। आयुर्वेद में हर वो चीज़ जो इस प्रकृति में है, वो सब औषधियाँ हैं, वो सभी आपके स्वास्थ्य के लिए हैं, लेकिन इनका उपयोग और प्रयोग करना आना चाहिए। यदि आप में वो ज्ञान नहीं है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि कौन सी औषधि, कौन सा भोजन, कौन सा पानी, कब क्या खाना पीना है, समझिए ना किसी से आकर। आइए निःशुल्क जानिए कि जीवन को जीने का सही मार्ग क्या है। कई बार मैंने देखा है, लोग आते हैं, कहते हैं भोजन करके हम पानी नहीं पीते जी 1 घंटे तक। अच्छा जी, मैं 40 मिनट नहीं पीता। क्यों नहीं पीते भैया? मना है, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। अच्छा, कौन सी किताब में लिखा है भाई साहब? मैं भी पूछता हूँ कई बार ना। अरे आधी अधूरी जानकारी के तहत अगर आप चलेंगे तो जीवन में कभी भी सही रास्ता आपको मिलेगा ही नहीं, भटकते रहेंगे आप। पानी नहीं पीना है भोजन के बाद। कौन सा पानी, कैसा पानी? अब आई ना बात समझ में? तो भोजन के तुरंत बाद आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। जी हाँ, कैसा पानी पी सकते हैं? गर्म पानी आप पी सकते हैं, गुनगुना पानी आप पी सकते हैं। आपने देखा होगा चाइना में, जापान में, जो लोग वहाँ भोजन करते रहते हैं, साथ साथ गरम गरम सूप या वो कॉफ़ी पीते रहते हैं, कभी किसी का पेट निकलता हुआ देखा आपने? नहीं निकलता ना। वो कैसे फिट रहते हैं, इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? तो जो जानकारी उपलब्ध कराई जाती है आपको, उस जानकारी को आप मानते नहीं। भोजन के बीच में घूट घूट पानी पीना भी बहुत उत्तम है, लेकिन बार बार नहीं, 1-2 बार बस। और भोजन के उपरांत तुरंत बाद आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, कोई मनाही नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन ठंडा पानी अगर पीना है तो फिर आपकी वाला नियम ठीक है, 40 मिनट बाद या 1 घंटे बाद पीजिए, तब तक खाने का पाचन हो जाएगा। बेसिकली जो हम खाते हैं मूलतः, जिसमें चिकनाई भी होती है, आप चिकनाई में अगर पानी ठंडा डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो फैट। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए ही तो आयुर्वेद ने आपको ज्ञान दिया कि आप ऐसा नहीं ऐसा करेंगे। लेकिन आधी अधूरी जानकारी, लोगों के आधे ज्ञान के कारण आप लोग खुद बीमार भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। भोजन की भी विधा है इसी प्रकार। बोलते हैं कि आप जब भोजन करें तो तब कब करना चाहिए भोजन? जब आपको भूख हो, जब आपको कस के भूख लगे तब भोजन कीजिए, अन्यथा भोजन मत कीजिए। शरीर में आपका पूरा कोटा पूरा है। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तब आपको भोजन करना चाहिए। उस वक्त आप कुछ भी खा लीजिए, कुछ भी डाइजेस्ट हो जाएगा। और बगैर भूख के आप कितना भी सुपाच्य भोजन करें, कितना भी फाइबर लीजिए, नहीं बचेगा। तो भोजन का समय, मॉर्निंग में कितने बजे खाना है, दोपहर में कब खाना है, रात्रि को कब खाना है, ये साइकिल आपको पता होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठे, ऑफिस जाना है, फटाफट चाय बनवाई, उसमें 2 बिस्किट डालिए, 2 टोस्ट डाले, ब्रेड खाया और फटाफट भाग गए ऑफिस के लिए। ऑफिस में काम, स्ट्रेस, और फिर क्या देख रहे हैं, अभी लंच टाइम होगा 1:30 बजे, 2 बजे, और एसिडिटी बनना चालू हो जाती है, एसिड बनने लगता है। लेकिन क्या करें, पानी पी लिया, फिर काम में लगे, होता क्या है भाई साहब, एसिड बनने लगता है।
अब आपने खाना कितने बजे खाया, कोई 2 बजे खा रहा, कोई 3 बजे खा रहा, कोई टाइमिंग ही नहीं है खाने की। उसके बाद फिर रात्रि को जब घर आते हैं फिर हाथ पैर धुल के बैठते हैं जम के, भाई अब लाओ मज़ेदार क्या बनाया, और भर पेट छक्के खाते हैं। बस यही तो सबसे बड़ा सत्यानाश है, उल्टा कर रहे हैं हम। आयुर्वेद में भी लिखा है, बहुत से ज्ञानी पुरुषों ने भी कहा है, सुबह खाएं राजा की तरह, दोपहर को खाएं राजकुमार की तरह, और रात को खाएं भिखारी की तरह। और हम उल्टा करते हैं, सुबह भिखारी, दोपहर में तो वही हम राजकुमार बने हैं, और रात को राजा बन जाते हैं। तो ये विधान चेंज कर लीजिए भैया। आप भोजन को सुबह ज़्यादा खाएं, भरपेट खाएं, क्योंकि जठराग्नि अच्छे से प्रदीप्त होती है, खूब भोजन करें। दोपहर में थोड़ा हल्का कर दें और शाम को बिल्कुल हल्का कर दीजिए। आप देखिए आपके आधे से ज़्यादा रोग ठीक हो जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनका ध्यान रखिए और बड़ी जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आपको लगता होगा रोज़ वैद्य जी आके पता नहीं क्या क्या बस भाषण देने लगते हैं। भैया मैं भाषण भी दे रहा हूँ तो आपके हित के लिए ही दे रहा हूँ, मेरा इसमें कोई लाभ नहीं है, ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा प्रचलित हो गया है कि मुझे कोई यहाँ से कमाई हो रही है, ना मुझे कमाई करने का कोई उद्देश्य है। सिर्फ आपकी सेवा करनी है, आपको सही जानकारी देनी है। ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।